में सुपर हीरो को दुनिया बचाते, लोगों की मदद करते और विलन्स को मारते हुए दिखाया गया है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सुपर हीरोज सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे हो? क्या हो अगर कैमरास ऑफ होते ही ये करप्ट, सेल्फिश और क्रिमिनल बन जाए? आज हम जिस वेब सीरीज की कहानी आपको बताने वाले हैं उसका नेम है द बोयज, और इसके पहले ही एपिसोड आपका सुपर हीरो फैन होने का नजरिया हमेशा के लिए बदल के रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आम लोग इन सुपर हीरो के कितने बड़े दीवाने हैं। सड़क पर दो छोटे छोटे बच्चे आपस में बहस कर रहे होते हैं कि इन सुपर हीरो में सबसे ज्यादा कौन पावरफुल है। तभी अचानक चोर बैंक लूट कर भाग रहे थे, लेकिन तभी गुंडों का बड़ा सा ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधा उन बच्चों को कुचलने के लिए उनकी तरफ आने लगता है। ऐसा लगता है कि उन बच्चों का मरना पक्का है, पर तभी वहाँ एंट्री होती है द सेवन की पावरफुल फीमेल सुपर हीरो क्वीन मेवी की। जैसे ही गुंडे बाहर निकलते हैं वो लड़कों को बंदी बना लेते, तभी आसमान से एंट्री होती है इस दुनिया के सबसे फेमस ताकतवर सुपर हीरो होमलैंडर की। होमलैंडर अपनी आंखों से लेजर निकालता है और गुंडों की बंदूकें पिघला देता है। फिर वो एक परफेक्ट हीरो वाली स्माइल देता है और बच्चों से प्यार से पूछता है कि ठीक तो हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर होगी कैम्पबेल। होगी एक बहुत ही सीधा साधा लड़का है जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में काम करता है। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड रॉबिन के साथ सड़क किनारे खड़ा होकर अपने आगे फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहा होता है। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आता है। यूबी के हाथ में सिर्फ रॉबिन के कटे हुए हाथ रह जाते हैं और उसके आगे सिर्फ खून ही खून होता है। वो ये था कि दी सेवन का एक और मेंबर अटरेन अपने सुपर स्पीड से दौड़ता हुआ आता है और गलती से रॉबिन से टकरा जाता है। रॉबिन वहीं पर पूरी तरह से टुकड़ों में बदल जाती है, पर अटरेन बिना रुके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वॉच इंटरनेशनल नेम की कंपनी जो इन सुपर हीरोज को मैनेज करती है, द सेवन में एक नई लड़की को चुनती है जिसका नेम स्टारलेट होता है। स्टारलेट बचपन से ही सच्ची सुपर हीरो बनना चाहती थी, पर वॉच टावर पहुंचने के बाद उसे असलियत पता चलती है। द सेवन का एक सुपर हीरो डीव उसके साथ बदतमीजी करता है और उसे ब्लैकमेल करता है। स्टारलेट को समझ आ जाता है कि उसके सपनों की धुरंधर से कितनी गंदी और खोखली है। इधर यूगी अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से डिप्रेशन में चला जाता है। वॉच कंपनी उसकी चुप्पी के लिए पैसे ऑफर करती है। तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है बिली बुशर। बिली बुशर उसे बताता है कि वो इन सुपर हीरोज की असलियत को जानता है और इनको खत्म करना चाहता है। बुशर यूजी को कन्विंस करता है कि वो इनके वॉच टावर जाए और चुपके से उनकी टेबल के नीचे लिसनिंग बग यानी माइक प्लांट करते। यूजी डरता है, पर रॉबिन का बदला लेने के लिए वो हाँ कर देता है। वो वक्त चिपका तो देता है, पर एक ट्विस्ट आ जाता है। द सेवन का एक सुपर हीरो ट्रांसपुलेंट जो इनविजिबल यानी गायब हो सकता है, उसने उससे वॉशरूम में मोबाइल फोन से बग निकालते और चिपकाते हुए देख लेता है। अब आते हैं इस एपिसोड के क्लाइमैक्स पर। यूगी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में वापस आता है और उस दुकान को बंद कर रहा होता है। तभी हवा में तैरती हुई चीजें उसे दिखाई देती है। इनविजिबल सुपर हीरो ट्रांसपुलेंट उसे फॉलो करते हुए वहां आ गया था। ट्रांसपुलेंट यूगी पर जानलेवा हमला कर देता है। यूगी बुरी तरह पीट रहा होता है। तभी अचानक दुकान के शीशे तोड़कर एक कार अंदर आती है। ये कार बिली बुचर की होती है। बुचर और ट्रांसपुलेंट के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, पर ट्रांसप्लांट की स्किन डायमंड से भी ज्यादा हार्ड थी, इसलिए उस पे किसी भी हमले का असर नहीं होता। जब ट्रांसप्लांट बुचर को मारने वाला होता है, तभी पीछे से यूगी एक लाइव वायर बिजली की तार उठाता है और ट्रांसप्लांट को करंट लगा देता है। करंट लगते ही ट्रांसप्लांट वही बेहोश हो गिर जाता है। यूगी आम इंसान से एक सुपर हीरो किडनैपर बन चुका है और बुचर के चेहरे पर एक ईवल समाइल है, क्योंकि उसकी जंग अब शुरू हो चुकी है। दोस्तों, द बॉयज का एपिसोड 1 यही खत्म है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे ट्रांसप्लांट के साथ बुचर और यूगी क्या करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एपिसोड 2 की कहानी के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।